अबे जो वर्तमान में विधायक की कार्यप्रणाली है या पिछले 4 साल में प्रशासनिक चीजें हैं, वे सब कछु 100% ठीक है आपके साथ? ईमानदार विधायक, 100% चीजें सब आपके ईमानदार साथ ठीक हैं? ईमानदार विधायक। पक्का? प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके जितने आरोप लगे, तलाकी मिट्टी खुदो को बेखो लेके जितने आरोप लगे, वो आरोप में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है सच्चाई। अगर वे गलत होते, अगर वे गलत होते, अगर वे गलत होते तो आप लोग कहाँ थे? इतई के फ्लैक्सन में पर देख लियो आप, लिखो है भाजपा नेता, ठीक है। अब महीना 2 महीना पहले उन्हीं भाजपा नेता की मशीन अपनी जमीन में लेबलिंग कर रही थी, ठीक है। तो 3 महीना धरी रही देहात थाने में, सुनो भाई नहीं भाई। हमारा निवेदन एक है, प्रधानमंत्री जी खूब अच्छो कर रहे, पूरा देश देख रहा हो साहब, हमें कछु नहीं करना, टीका मड़वान को। और मुख्यमंत्री जी खूब अच्छो कर रहे, पूरा प्रदेश देख रहा हो, हमें कछु नहीं करने। टीकमगढ़ में टीकमगढ़ के भाजपा के नेता अलग अलग ग्रुपन में क्या कर रहे हैं, जो पूरा टीकमगढ़ देख रहा हो भैया। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं टीकमगढ़ शहर में। टीकमगढ़ शहर जो अपने आप में विरासतों को लय एक शहर है, बुंदेलखंड को बेहद प्राचीन शहर है और अपने आप में राजनीतिक तौर पे भी पूरा को पूरा जो जिला है जो हमेशा सुर्खियों में रहते है। और टीकमगढ़ शहर में गांधी चौराहे पे मंदिर के प्रांगण में हम सब लोग खड़े हैं और तमाम सारे लोग, आम नागरिक, भाजपा के, कांग्रेस के सभी दलन के नेता भी हैं और आम लोग भी हैं। सबसे बात करें कि आखिर टीकमगढ़ शहर की जो सियासत है ऊ पे का भविष्य में होने वालो है, वर्तमान में क्या परिस्थिति चल रही, शहर के मुद्दा कहाँ हैं, शहर के विकास को लेकर जो कल्पनाएं 4 साल पहले करी गई थी, जो वादे करे गए थे, उन पे कितने खरे उतरे हैं जनप्रतिनिधि। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम टीकमगढ़ के लोगों के बीच हैं। एक बार सारे लोग अपने लाने ताली बजा लो भैया। तो टीकमगढ़ में हम हैं और इतने जो है विदुई जी ढाणे सबसे जो है जो बुंदेलखंड के बड़े घनघोर कवि हैं। घोर कवि तो सब जनक जी हमारा घनघोर कवि हैं। तो गुरु का है शहर को हालचाल? सचिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बुंदेली बौछार की पताका तुमने पूरी दुनिया में पहुंचाई हो। आज तो बुंदेलखंड ऐसी स्थिति में है कि बुंदेलखंड पूरे विश्व में जानो पहचानो जा रहा हो। सो तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बुंदेली यात्रा लेके अपनी आए और सब बढ़िया ही है तो भैया। और अपनी मोटे हिसाब में कह दे में 2 ही दलन के सब लोग ठाणे हैं, जोन तुम सोचबे आए जानबे आए थे तो भैया लुट गए और कुट गए। बजाओ तारियां तान के, कोरोना के काल से मच गओ हाहाकार, और कोरोना से बड़ो भाव भैया थे तो भ्रष्टाचार। ऑक्सीजन इंजेक्शन और बिक गई दवाई, ऑक्सीजन इंजेक्शन और बिक गई दवाई। जान दे खोजा भैया भ्रष्टाचार ने आगी लगाई। भ्रष्टाचार की आवाज थे केंद्रीय मंत्री ने उठाई और जाने भैया सचिन फाइल भोपाल में की ने दवाई। हम कभी हैं सो हमारे भीतर तो जो है ते को हाल चाल जो है हल्के शब्दन में बड़ो जानियो। और सवाल जवाब सबरे राजनीतिक लोग ठाणे सब हमारे घर परिवार के हैं, सो सबसे आप सवाल जवाब करें। आपकी बुंदेली जो आपने जो रथ यात्रा बनाई, बागेश्वर महाराज ने को लोकार्पण करो तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखो तो सो बुंदेलखंड की पताका जब बागेश्वर महाराज लंदन तक ले गए और हम आशा जो है कि तुम लाल किले पे ही पताका का फहरा दो। जी हमारी शुभकामनाएं आपका है। जय बुंदेलखंड। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद साहब। शहर में हम लोग हैं और आप तो उम्र के हिसाब से जो तय है कि इतने सबसे बुजुर्ग हो। टीकमगढ़ शहर की जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं पिछले 4 साल में या वो के पहले भी, ई पे आपको क्या कहना है? पहले स्वागत है बुंदेली बौछार का। जहाँ तक अभी हमारे विधवा जी ने कविता के माध्यम से सब कुछ बता दिया। टीकमगढ़ नगरी एक धार्मिक नगरी है, बल्कि ये कहें कि बुंदेलखंड का केंद्र बिंदु है। इसके चारों ओर बाकी बुंदेलखंड के ज़िले हैं। धार्मिक नगरी होने के साथ साथ हमारे बुंदेलखंड में बहुत अच्छे कथावाचक और धर्मक हुए हैं। रामचंद्र गा के लेखक ओरछा में पैदा हुए। ठीक इसी प्रकार से हमारे राजेंद्र जी, हमारे बागेश्वर धाम के महाराज जी, माने अनेक लोग यहाँ पैदा हुए हैं। जहाँ तक प्रशासन की बात है, निश्चित तौर से प्रशासन में वर्तमान समय में कुछ न कुछ इस प्रकार की कमियाँ देखी जा रही हैं, जैसा कि विधवा जी ने बताया है। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, निश्चित तौर से चरम सीमा पर है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार थोड़ी सी जागृत हो जाए, इसी साल में चुनाव होने वाला है,
तो ये उसके लिए मेरी समझ में बहुत अच्छा होगा। और अगर सरकार अभी नहीं चेती तो इसके जनता सब जानती है, जवाब देना जानती है। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग जगह जगह अपने माध्यम से भी लोगों की बात कहें, और सरकार अगर इस ओर कुछ ध्यान देगी तो निश्चित ही शासन की ओर से और सरकार की ओर से हमारे टीकमगढ़ के लिए कुछ सौगात मिलेगी। हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे यहाँ के जो ज़िले के प्रशासनिक मंत्री हैं वह वैसे ज़िले के विकास के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें और ऐसी चीज़ें बीच में आ जाती हैं कि अकेला चना भार नहीं घूम सकता। तो अन्य लोग जो करता धरता है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये अगर उसमें सहयोग करेंगे तो मेरी समझ में हमारा टीकमगढ़ का विकास अच्छी तरह से होगा। टीकमगढ़ को विकास अच्छी तरह से हुई है। शुरुआत ही ऐसी भाई कि भैया जो है प्रशासनिक कसावट की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार पर रोक की ज़रूरत है। क्या वाकई ऐसी स्थितियाँ हैं? देखिए सचिन जी, आपका स्वागत है और हमें लगा था कि बुंदेली में बोलना चाहिए। जो सबसे जरूरी है। हाँ। सरकार चल रही और सरकार बड़ी साफ नियत से चल रही, और भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ साफ चरित्र के लोग उसमें काम करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी के आपस के लोगों को लगत है कि कहता हूँ गड़बड़ प्रशासन के अधिकारी कर रहे, कर्मचारी कर रहे, तो भाजपा के लोग ऊपर आवाज़ भी उठाते हैं। हमारे जैसे विधुआ जी ने कही है आपसे कि हमारे वर्तमान में जो सांसद हैं और भारत सरकार में केंद्र के मंत्री भी हैं, उनने वो अस्पताल के विषय पे भी सरकार को पत्र लिखो और प्रशासन की जितनी जो बातें कछु 19-20 हैं उन पे उनने पत्र लिखो है। उसके परिणाम स्वरूप अब टीकमगढ़ PWD के सस्पेंड भय हैं। कार्रवाई अपने स्तर पर चल रही, प्रशासन की जो कसावट होने हैं वह सरकार की चिंता कर रही। सरकार चिंता कर रही है प्रशासन की कसावट की, कर रही भैया चिंता विंता? बिल्कुल नहीं कर रही साहब। टीकमगढ़ के अंदर आप 4 साल पहले से देखो, पिछली 4 साल से ये बार जो भाजपा की सरकार तो 20 साल से है। ये 4 साल में जितनो भ्रष्टाचार भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नेता ने, अधिकारियों से करवाओ है, वो हमने पूरी 35 साल की राजनीति में कभी नहीं देखा। आप अगर किसी के पिताजी खत्म हो जाए और उनके नाम कौन कृषि की ज़मीन है या पैतृक मकान है, तो नगर पालिका में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी के विधायक के द्वारा भेजे गए। नगर तहसील में आप जाओ तो तहसील में पैतृक जमीन पिताजी के तो बच्चा बच्ची के नाम चढ़ने 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। पूरे मध्य प्रदेश में कहता कानून नहीं है। सम्मत 1915 की नकल ले आओ विगत, सम्मत 1915 की टीकमगढ़ में सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में कहता नहीं है। और जितने आपने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख आदमी देख के तोला देवे, कौन कितने बार है आदमी, उतने रुपया लेके तत्काल साहब आपकी परिवर्तन हो जाए। तो जी के माँ बाप मर रहे, उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चन के नाम नहीं आ रही बिना रस्मत के। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार और इस टीकमगढ़ में क्या हो सकता है? बताइए, आपकी प्रॉपर्टी भी जो है मोनी मोन को ले आवे में भी भ्रष्टाचार, ऐसी है स्थिति? बिल्कुल स्थिति नहीं है भैया, आप उनको बताएं। ये सबनी बातें उल जलूल कर रहे, कच्चू नहीं है। जो स्वर्ण योग चल लो, भारत को स्वर्ण योग चल लो, मध्य प्रदेश को स्वर्ण योग चल लो, और टीकमगढ़ में जो है विकास भय हैं वे आज तक के इतिहास में कबू नहीं भय। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनने कबू इतना विकास नहीं कराओ। हमारे देख के नगर पालिका अध्यक्ष चाहे के श्रीवास्तव हों और चाहे हमारे शेखावत हों, चाहे कोनो भी हों, चाहे गिरी जी हों, जो विकास कार्य हम उनने करे वे को नहीं कर सका। अब 6 महीना की सरकार आई, इनकी नगर पालिका में पानी को तरस गए आदमी, पानी पीवे को नहीं आए थे। और कहते हैं कि हम 511 से पानी ले आए, जब घर को पानी तो पियान नहीं दे रहा तो 511 से कब पानी ले आए जी? तो भैया ऐसे आदमी से दूर रहने अपन को, और जो सरकार भाजपा की अच्छे काम कर रही है अपन को वही के संगे रहने। वो अपन को जो टीकमगढ़ जो विकास भाव पूरा विकास सिर्फ भाजपा ने कराओ और कौन उन्हें नहीं कराओ, जो सिर्फ भाजपा ने कराओ। जो विकास की जो इबादत हम उन्हें लिख दी और वो आगे बढ़ाने आए, नहीं बढ़ाओ तो जनता इन्हें निगलेक्ट कर दे। बे 511 से पानी ले आवे की कह रहे आप, और उन्होंने तला की मिट्टी खुदो के जो है करीब व्यवस्था पानी। जो सब प्रशासन आंदोलन, प्रशासन सब देख रहा हो, और जो भी वह हुई है उनमें सब प्रशासन ऊपर नजर धरे और सब पे कार्रवाई हुई है। और कार्रवाई तो मतलब भाव है कछु जो भाव हुई है सब प्रशासन ने कराओ अपने हिसाब से। प्रशासन ने कि भैया आगे चौड़ीकरण होने से चौड़ीकरण कर रहे, और जो प्रशासन ने कह रहा है वो कर रहे भैया। जैसे भाई साहब की बात है, बीजेपी से भैया अपने मित्र भी हैं, बड़े भाई साहब भी हैं,
आप कह रहे स्वर्णिम है, टीकमगढ़ में स्वर्णिम युग चल रहा है। तो एक स्वर्णिम युग में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जो एक नए स्टैंड पे एक पानी की टंकी बनी थी जो विकास की गाथा गा रही थी, और वो अपने आप धचाक से नीचे गिरी। वह तो किस्मत जा चौकी रही कि उनके नीचे को दबो नहीं आ। विकास की गाथा वह गा रही थी और एकदम से नीचे धचाक गिरी जाकर उनके नीचे को दबो नहीं आ। और ऐसा होत कि अगर आध घंटा की बारिश हो जाए तो इतने शहर की सड़कन पे जलमग्न हो जाते थे, तालाब जैसो भर जाते, आदमी को निकर में नाली के पानी में से निकलने आओ। तो ऐसो 22 साल में जब नगर पालिका भाजपा की सरकार चल रही, जो ऐसो काम चल रहा हो, पीने पानी पीवे को उससे में इतनी गंदगी आत के आए दिन आदमी बीमार पड़ रहा। और बातें होती कि हर बार तो वो उनको सुधरवे को का आज फिर बम खराब हो गई, फिर उनके नाम पे पर्चा डर रहे, खर्चा डर रहे। और पानी की व्यवस्था जब वे 22 साल में नहीं सुधार पाए तो तुम 6 महीना में कैसे कोनो चीज़ वो लेके बैठ गए कि अपेक्षा रख रहे कि 6 महीना में व्यवस्थाएं सुधारने में समय तो लगे। 6 महीना भैया भी कह रहे बुंदेलखंड बौछार का टीकमगढ़ में स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और नगर की जनता को भी एक बात बताना चाह रहे हो, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पूरे देश में पहुंच जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। एक बात न साधु संत महंत को उन्होंने नहीं बताई जब बात हम बता रहे हैं आप देश को। राजा भरत और राजा भगवान रामचंद्र जी के शासन में का अंतर है। भ्रष्टाचार के बारे में दादाश्री ने बता दो है, विधवा जी ने बता दो है, विकास की गंगा भैया जी ने बता दी है। हम जो बताना चाह रहे हैं कि राजा भरत को शासन जस बूढ़े पुराने बुजुर्ग सब जाके थे कि सीधे से देते उल्टे से लेते, ठीक है ना। और फिर रामचंद्र जी 14 साल बाद आए, उन्हें भरत को सरकार को शासन कैसे रहो, सुनिए यार बहुत ही भयंकर ही परेशान रहा यार। उन्हें क्या करो, इनने उन्हें सीधे से देते उल्टे से लेते, सुनिए तो उनने पूरा और कछु नहीं करो, जो हम खजानो हतो तो वो खर्च कर दो, काय को शासन चला उनने, बिल्कुल शासन मासन नहीं चला उनने। और जो हम खजानो सब जो भाव कोष था वो बेच कर वो खजानो खर्च कर दिया। राजा रामचंद्र जी ने फिर नया कानून और नया संविधान उस समय का बनाया कि एक लें और सवा लें। जो सवा ऊपर पैसा बच रहे थे विकास कार्य में लगा उनने, और अपनी जनता को जो काम नहीं कर रहे उनको जो आलसी बना दिया, उन्हें गल्लो दे रहे, काय को गल्लो दे रहे, आलसी बना दिया। आज नगर पालिका में हमने देखा है कि नगर पालिका में 2 अरब रुपये के आवास बट गए हैं। अगर 2 अरब रुपया की नगर पालिका क्षेत्र में फैक्ट्री लग जाती तो हर उस नागरिक को 50,000 रुपया तनख्वाह मिल रही होती। 2 अरब रुपया अभी और 2 अरब और खर्च होना है आवासों पर। तो हमारी जब अगर कांग्रेस की हमारी मेन उद्देश्य ये है कि जनता को आलसी नहीं बना के कामकाज बनाना है मेन। अब हम तो एक निवेदन और करना चाह रहे हैं कि अभी तक 90% लोगों को ये पता नहीं है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था। भारत देश सब लोग कहते 1947 में आज़ाद हुआ था। 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, राजा आज़ाद हुए थे। 667 रियासतें थी। वल्लभ भाई पटेल और बड़े बड़े अच्छे नेता थे कांग्रेस के, जिन्होंने भारत संघ में 667 राजाओं का विलय किया और भारत बनाया था। जी बताओ, ये कह रहे हैं कि भारी विकास की गंगा बह रही, ये कह रहे हैं कि विकास पहले तो आपका टीकमगढ़ शहर में बुंदेली बौछार का बहुत बहुत स्वागत। आपने टीकमगढ़ शहर को इस लायक समझा कि आप इधर आके हम लोगों की समस्याएं परेशानी सुन रहे और फिर ऊपर दूर तक भेज रहे। सबसे पहले इधर विकास की गंगा बही टीकमगढ़ के तालाब से। टीकमगढ़ के तालाब में इतना केवल एक आदमी ने अपनी व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए पूरे तालाब को जो स्थिति में कर दिया कि अगर इस साल पानी बरसेगा तो वो रुकेगा नहीं उसमें अब, क्योंकि जो पुरानी मट्टी थी उस मट्टी को ख़त्म कर दिया। वो पूरी मट्टी खोदी, आज भी खुदाई चालू है। अगर कोई रोकता है तो बड़े बड़े अधिकारी उसके ऊपर उल्टी कार्रवाई करते हैं, ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं। अगर एक गरीब आदमी कोई छड़िया लेके निकलता है और जिसके हजारों ट्रैक्टर चल रहे हैं, हजारों डंपर चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और भाजपा का काम नहीं है, ये भाजपा के एक व्यक्ति विशेष का काम है। भाजपा खुद से व्यक्ति विशेष से परेशान है। भाजपा खुद व्यक्ति विशेष से परेशान है। भैया मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 60 साल राज किया है, मैं पूछना चाहता हूँ इन्होंने गरीबों की चिंता क्यों नहीं की? आवास योजना ये भी तो ला सकते थे। मैं पूछना चाहता हूँ आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लगाया? आप क्यों नहीं लाए? पहले आप भी तो फ्री इलाज करा सकते थे।
आप कहाँ थे? मगर आपको गरीबों की चिंता नहीं थी, आपने उनकी चिंता की जो बड़े थे, उनको बढ़ाया। और राजीव गांधी जी ने खुद कहा था 1 रुपये बेचता था मैं 15 पैसे जाता था। तो पहले तो आप भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाइए पहले। भैया ने कहा है कि पहले क्या, अभी सब लोगों की नज़र में ये पता है कि भारत देश में अभी कोरोना आया था, तो बड़े बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री सभी लोगों ने बताया कि भारत देश की स्थिति 5 साल आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। भारत ने चार युद्ध लड़े हैं, एक युद्ध लड़ने में देश 10 साल पीछे पहुंच जाता है। और उस 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो रोटी कपड़ा और मकान नहीं था, हम स्वयं स्कूल पढ़ने जाते थे। और हम अपन टीकमगढ़ की बात करें, अपन राष्ट्रीय मुद्दों की भाई साहब जी तरीके से भैया जी तरीके से जा कही जा रही कि भैया व्यक्ति विशेष के कहवे पे मिट्टी खुदोई जा रही, तला की सैकड़न हजारन डंपर मिट्टी चली गई। गरीब आदमी जो है अगर एक तनक से एक तसला भर ले तो पे कार्रवाई हो रही। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही लोग कह रहे हैं कि ऐसे विवाद की स्थिति है, तो फिर शहर में बाकी लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं तो एक व्यक्ति पे केंद्रित हो गई। चलो, आपने जो आरोप लगाए ये कांग्रेस दल के लोग खड़े हैं लगभग, जी अगर एक आवेदन दिखा दें अपनों कि हमने जब शहर में अगर गलत हो रहा हो तो हमने आवेदन दा हो कि पावती लाई हो, प्रयास करो हो, एक धरना कर ला हो, एक आंदोलन कर ला हो, अगर कर ला हो तो उकी कार्रवाई का करी इनने। हम अगर सत्ता में हमने कोनो गलती की विपक्ष में हो, आप करो अपनी कार्रवाई। बाकी जो 47 की जो आप बात कर रहे थे ना, तो अगर 47 में कांग्रेस ने इतनी मेहनत करी, आज़ादी में मेहनत करी हुए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिनने पूरे गणराज्य मिला के भारत बनाओ तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाते, जिनने कश्मीर में 70 लगवा 35 लगवा देती, जिन्हें विभाजन करने की पद्धति हैदराबाद भी कहूँ ना को पाकिस्तान में सौंपने की तैयारी जो कर देती, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाते, जी। कश्मीर पे नहीं, अपन के लिए स्थानीय स्थानीय मुद्दों भाई साहब जी कश्मीर का तो सुन लो, कश्मीर का बता रहे हैं आज तक कौन देश के कौन बड़े नेता नहीं बताई हुई है। बाकी लोग हैं लोकल मुद्दन पे कह रहे हैं आज भी, केवल लोकल मुद्दन पर बात कर रहे हैं। भैया जी बताओ, एक मिनट, आप पूरे के पूरी आपने दो ही पक्षन की बातें सुनी है, जी तरीके से व्यक्ति विशेष पे केंद्रित कह रहे भ्रष्टाचार बहुत, तो आवाज काहे नहीं उठाई? हाँ, तो विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए ना, इनने आवाज उठाई नहीं, अगर हुआ होता तो ये आवाज क्लीन चिट है, नहीं उठाई, कोई आवाज नहीं उठाई, मतलब बिल्कुल क्लीन चिट ना किया ना कुछ किया, आवाज उठाते ना। नहीं सर सुने, एक मिनट, आपने कहा है कि नगर पालिका में आपकी नगर पालिका, हमारी नगर पालिका को मात्र 6 महीने हुए हैं। इसके पहले प्रशासन था, नहीं, अभी 6 महीने नगर पालिका अध्यक्ष जो बना है हमारे को 6 महीने हुए। इसके पहले जो नगर पालिका में ये कुटी मकानों के उसमें 30-30 हजार रुपया लिए गए हैं, वे पूरे शहर को पता है। और हमारे 6 महीने के कार्यकाल में मेरे अध्यक्ष पे, मेरी परिषद पे कोई 1 रुपए का आरोप लगा दे तो मेरे नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा देने को, परिषद इस्तीफा देने को तैयार है। बताओ भैया, भाई साहब भैया नारेबाजी एक भैया 6 महीना वर्तमान के परिदृश्य में हम एक निवेदन करना चाहते कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। क्या सतयुग की बात करने वाले जरा होश में आए, सतयुग कितना है और कलयुग कितना है। भ्रष्टाचार के मापदंड जनता त्राहिमाम। व्यक्तिगत नगर पालिका की अगर बात कही जाए तो 6 महीने कुछ दिन नगर पालिका को निर्वाचित हुए अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले वो अध्यक्ष बने हैं। एक भी बंदा 1 लाख से ऊपर की यहाँ पर जनता है, अगर एक बंदा ये कह देगा कि नगर पालिका अध्यक्ष या उनके पार्षदों ने 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, समूचे कोई भी आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल योजना हो, कोई भी तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति ने 1 रुपए के कोई अगर मान लो रिश्वत दी हो, या किसी पार्षद ने, हम अध्यक्ष की नहीं कह रहे, हम समूचे पार्षदों की भी कह रहे हैं, अगर किसी ने लिया हो तो मैं पूरी नगर की जनता के सामने माफी मांगूंगा और लिख के इस्तीफा दूंगा कि हम लोग इस योग्य नहीं है। लेकिन सच्चाई बात यह है, आवास को ठेकेदार। अब जो आप भाई बंधुओं ने कही है ना, उसको जवाब हम दे रहे हैं। 2 साल 6 महीना है, 6 महीना पहले कांग्रेस की सरकार आई नगर पालिका में, उसके पहले 2 साल प्रशासन में रहा, जिस पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं आप लोग, उस बीच में हुआ है
कहीं ना कहीं उगाई हुई है। उस पर हमने लिखित पत्र सौंपा कलेक्टर महोदय को और अन्य जल त्याग करके बैठने का हमने आंदोलन करने की। उस विषय पे यार मिस नहीं करो प्लीज। उस विषय पे आप लोग नहीं आए सामने, हम लोग सामने आए। अब 6 महीने की जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक भी विषय, आज जो नगर पालिका ने प्लॉटों का आवंटन किया है वो देख लो आप कौन से नियम के अनुसार कर लिया है। आप देख लेंगे, रिकॉर्ड जाके देखेंगे, भ्रष्टाचार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पद्धति से आप कर नहीं सकते। उसके बाद 50 कर्मचारियों की वेतन आपने रोक दी, लेकिन 3 का आदेश होता है जारी, क्योंकि आपके रिश्तेदार थे, बाकी 47 ने काम नहीं किया क्या? हमारा कहना आज भी यही है, ईमानदारी से आप उन 47 और 3 50 सबकी जांच करें। जिसने काम किया हो, कोरोना की बात कर रहे थे ना आप लोग, जिसने काम किया हो उसको वेतन दें, उसको काम पे रखें। जिसने नहीं किया हो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हो, नौकरी लगी हो, उनको हटा के बाहर करें। आज भी बता भाई, कछु युवा हमारे संग हैं, बोलो भाई, कछु तो बोलो है। चलो भाई, जब जो है जी तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया पूर्व में बड़ो भ्रष्टाचार भाव, कांग्रेस कह रही कि पूर्व में बड़ो भ्रष्टाचार भाव, हम बड़ी ईमानदारी से शासन चला रहे। भाई जब कह रहे कि 6 महीना में उनकी कलई खुल गई। जब से टीकमगढ़ नगर पालिका में पप्पू मलिक जी और कांग्रेस की नगर पालिका बनी है, तब से हम सब नगरवासी परेशान हैं। कोई भी काम नहीं हो रहा है। सफाई की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जो चलती थी, मतलब जो मूल काम है नगर पालिका का, सिंचाई की जो सफाई की व्यवस्था है, वो काम भी ठीक से नगर पालिका नहीं कर पा रही है। उसके बाद फिर वो उन्होंने अभी देखा कि नौकरियों में किस प्रकार से पक्षपात करके और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, ये भी गलत काम है। और इसका सभी नगरवासी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब नगर पालिका टीकमगढ़ के कारण यहाँ हो रहा है। इसलिए वो कुल मिला के कांग्रेस जो कहते थे कि हम चलाना जानते हैं प्रशासन, वो नगर पालिका प्रशासन भी नहीं चला पा रहे हैं ठीक ढंग से। उनको कैसे नगर पालिका चलाई जाती है, और अब आप सबके सामने जो कुछ भी है वो आप सबके सामने। भाई जी एक मिनट, क्या है कि ये बात कर रहे हैं ज्ञान देने की। 70 का पेट्रोल 110 हुआ, कहाँ थे भैया? आप ही की सरकार में हो रहा हो, जो सुन तो लो, आप ही की सरकार में हो रहा है ये, समझ रहे? और आप ही की नगर पालिका में 150 से उठा के 260 कर दो ना, 260 पानी का उठा दिया। आवाज नहीं उठी टीकमगढ़ से, 260 पानी का बिल कर दिया। नहीं तो आप नहीं आप समझे नहीं भाई। सफाई का हुआ है, तालाब में देख के आओ, इनने छरिया बेचो, हमारे सफाई का हुआ है कांग्रेसी। हम लोग सफाई करा रहे हैं, सफाई करा रहे हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री तक शिकायत भी करी, प्रधानमंत्री इनने अपना गोरेगांव गोद लाओ तो इनने सांसद जी ने अकेले इनने कहा कहवा दो कि देसी की जगह इनने अंग्रेजी कहवाई थी। इनका विकास जो होता है, वो जो लोग थे आज कह रहे थे, ये लोग आज के बोल रहे थे टीकमगढ़ में सब लोग क्या माने कि नहीं, उन्होंने बोला है कमलनाथ जी ने कि जो शराब पी को, तो जी अपने सोचने में पहले कि जब आपने तो देसी को इंग्लिश बना दिया है, तो आप कौन सा विकास करा रहे हैं? दूसरों से तो मांग रहे हैं कि माफी मांगे, पहले खुद तो माफी मांग लो, पहले खुद माफी मांगो ना, इसके बाद जी भैया। हमारा कहना हमारा कहबो जो है, विकास यात्रा चल रही, जैसे विकास यात्रा में राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। आज चुनाव आ गए, सो राशन कार्ड सबके एक पंचायत में 100 प्रतिदिन वितरित हो रहे। 4 साल तक का नतीजा सरकार, और ई के बाद इसमें ना कोई पटवारी का हस्तक्षेप है, ना किसी का मतलब सेक्रेटरी का, सीधा राशन कार्ड आ जाता है। ये कोई ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ खाद्यान्न पर्ची हो रही है। भाई जब उनका ये कहना है कि 4 साल नहीं देना चाहिए। एक मिनट, आपस में 4 साल कहाँ थी? 4 साल में विकास अगर कराओ है तो 5वें साल में राशन कार्ड बनवावे की क्या जरूरत है? 4 साल में भी राशन कार्ड बने हैं, या तो 4 साल में। एक तो मैं पहले तो मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँ थे कि भैया जा तो जय भूल गए कि 15 महीना ही 4 साल में उन्हीं के हथे, ठीक है ना? तो 4 साल को जो हिसाब ही लगावो, पहले इन लोगों को सीखना चाहिए। के बाद जो शेष 4 साल में हमारे 2.25 साल हते, के पहला 40 साल 50 साल आपने ही शासन करो तो ही देश पहले फिर मुगलन ना करो तो पे ना ही बात करी जाए। हाँ, यहीं पर ना करो और अंतर्राष्ट्रीय भैया बोल लें दो, आप बोल रहे थे तो एक तो निवेदन हम जो करो चाहूँ कि 4 साल में
15 महीना सरकार कांग्रेस की रही और ई के बाद जब भाजपा की सरकार बनी कोरोना काल में, तो उठा के देख लो जाए इतिहास कि कितने लोगों को कोरोना के समय पर राशन कार्ड की पर्ची सरकार ने राशन दो है। और भारत सरकार आज भी देश के करोड़ों लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था कर रही। मध्य प्रदेश सरकार ने अलग करी और लगातार जो लोग गरीबी रेखा के जो सर्वेक्षण हुए के पहले मुख्यमंत्री जन सेवा पखवाड़ा, हर महीना जन सुनवाई हो रही, हर हफ्ता जन सुनवाई हो रही, उनमें लोग लगा रहे जो पात्र हो तो उन्हें मिलत हैं। और लगातार अब जो जनसेवा के समय बात आई थी वे इकट्ठे दे जा रहे हैं, इनमें भी पेट पर आ रहा होगा, गरीबन को भला हो रहा। किसान निवेदन, आपने 80 करोड़ लोगों को राशन की बात करी। देश की जनसंख्या के देखे 135 करोड़, अगर 80 करोड़ लोग राशन ले रहे तो ये देश में 40 करोड़ बच्चा तो हुई है कि नहीं हुई है? 40 करोड़ बच्चा हुई है कि नहीं हुई है? हमें आप तो जो बताओ। अगर 80 करोड़ लोग राशन ले रहे तो फिर ई के बाद ही देश में ना तो इनकम टैक्स हो सकत, ना सेल्स टैक्स हो सकत, ना कोनो कर हो सकत। आप 80 करोड़ आईडी में बच्चे भी रहते हैं, परिवार की आईडी में बच्चे भी रहते हैं और बूढ़े भी रहते हैं। इनको ये पता नहीं है 80 करोड़ परिवार नहीं, 80 करोड़ लोग। एक मिनट भैया, एक मिनट टीकमगढ़ की एक बड़ो सवाल केवल जो है, टीकमगढ़ को बड़ो सवाल जो है कि टीकमगढ़ में अगर सब कछु अच्छो है तो भाजपा के नेता ही अपने ही लोगन पे सवाल काय उठाओ के श्रीवास्तव जी खुलेआम, हमने कई बार बात करी। वो सवाल के श्रीवास्तव जी से पूछ सकते हैं, भाजपा के नेता नहीं है, हमने जाके भाजपा के नेता उनको आप निजी बात कर रहे हैं ना, उनको निजी बात। तो अबे जो वर्तमान में विधायक की कार्यप्रणाली है या पिछले 4 साल में प्रशासनिक चीजें हैं, वे सब कछु 100% ठीक है आपके साथ? ईमानदार विधायक, 100% चीजें ईमानदार विधायक पक्का। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके जितने आरोप लगे, तलाकी मिट्टी खुदों को बेखो लेके जितने आरोप लगे, वो आरोप में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बिल्कुल नहीं है सच्चाई। अगर वे गलत होते तो आप लोग कहाँ थे? अगर वे गलत होते आप लोग कहाँ थे? भैया आप एक मिनट भैया, जे इसे कह रहा है कैसे जे सब देख रहा है कि अगर हमने बुराई कर दी तो हमारी कितने से फिल्म खत्म हुई है। उको कारण हम बता रहे हैं। कांग्रेस को एक ही नारा है, उको कारण हम बता रहे हैं कि फ्लैक्शन में पर देख लियो आप, लिखो है भाजपा नेता, ठीक है। अब महीना 2 महीना पहले उन्हीं भाजपा नेता की मशीन अपनी जमीन में लेबलिंग कर रही थी, ठीक है। तो 3 महीना धरी रही देहात थाने में, सुनो भाई नहीं भाई। हमारा निवेदन एक है, प्रधानमंत्री जी खूब अच्छो कर रहे, पूरा देश देख रहा हो साहब, हमें कछु नहीं करना टीकमगढ़ को। और मुख्यमंत्री जी खूब अच्छो कर रहे, पूरा प्रदेश देख रहा हो, हमें कछु नहीं करने। टीकमगढ़ में टीकमगढ़ के भाजपा के नेता अलग अलग ग्रुपन में क्या कर रहे जो पूरा टीकमगढ़ देख रहा हो भैया। की किते पिरा रही, की को किते कष्ट है, सबरे देख रहे। रह गई टीकमगढ़ और नगर पालिका की बात, हम नगर पालिका में एक छोटे से वार्ड के पार्षद हैं भैया। हम टीकमगढ़ के अंदर हम टीकमगढ़ में नगर पालिका के एक छोटे से पार्षद हैं भैया। हम इतने कहचात टीकमगढ़ के अंदर पप्पू मलिक के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, अरे कट जान दो, हमारी विचारधारा थोड़ी छुड़ा ले, हमारी छुड़ा ले लो, हमारी विचारधारा नहीं छुड़ा पे हो, हमारी विचारधारा। एक सवाल हमारा छुड़ा ले, एक सवाल एक सवाल है भैया आगे तो बढ़ दो भैया। अगर एक मिनट एक हम सवाल कर रहे हैं, अगर सब कछु अच्छो है, रामराज चल रहा टीकमगढ़ में, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब शानदार है, मोदी जी बढ़िया कर रहे, शिवराज जी बढ़िया कर रहे, राकेश गिरी बढ़िया कर रहे, फिर आप नगर पालिका काय हार गए?
जो सवाल है, जनपद में आपकी क्या स्थिति रही? जिला पंचायत जैसे तैसे नहीं, जिला पंचायत जैसे तैसे गिर पड़ के जीते। हाँ, तो नगर पालिका कायर का शहर की जनता ने आपको काया लगता? सबसे पहले तो भैया हम इन्हें पार्षद जी को धन्यवाद दे रहे हैं जो तो मान गए कि प्रधानमंत्री अच्छो कर रहे हो, मुख्यमंत्री अच्छो कर रहे हो, टीकमगढ़ में अच्छो करो, जैसे पार्षद ही कह रहे, यही कह रहे कि सब जगह, जब सब जगह अच्छो चलो तो अच्छो चलो। नगर पालिका हम नहीं से हार गए कि हमारे नंबर ऑफ वोट कम होते। दूसरे नंबर हमारे जनपद में हमारी सरकार बनी है, जिला पंचायत में हम हैं, और कितने चाहे विधानसभा में हमें 5 ही हमारे हैं। भाई सबके बाद भी इन सब अगली बार भी 5 ही को पंजा घरे मुंह पे, पंजाब के मुंह पे पंजा ही घरे। इन सब के बाद भी टीकमगढ़ की गणित में 17 है, जीत पाई। आज तक कांग्रेस जीती नहीं है, विधानसभा में 4 बार हरा हमने और 5 बार हराया। जी भैया आप इन सब लोग भाई साहब अब वो हो चुकी भाई 5 बार फिर से हराए। भाई साहब सब लोगों की बात सुन रहे। टीकमगढ़ शहर में पानी की समस्या आज भी है, इतनी पुरानी बावड़ियां हैं, तो सब कछु है। भाजपा की सरकार रही, बीच में कांग्रेस की भी सरकार रही, शहर की जो मूलभूत चीजें हैं उन पर 18, 20, 25 साल में काम ही नहीं भाव। क्या है, देखो योजना कोई भी खराब नहीं होती है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे कोई भी योजना, कोई भी उसको तैयार करने के लिए बड़े बड़े लोग अपने दिमाग, समय, पैसा सब खर्च करके योजना बनाती। योजना कोई खराब नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आवास योजना आप लाए, अच्छी चीज़ है, गरीबों को मकान दो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जहाँ जब उनका इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, वहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। यदि वो हो रहा है तो जनता तक जाएगी चीज़। अब कहने को आप कह रहे हो कि नहीं हमने योजना लाए, अच्छी योजना लाए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ज़मीन तक पहुँची कि नहीं पहुँची, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसमें कहाँ क्या हुआ, ये सब जांच का विषय। कई बार क्या होता है कि देखो दोनों दलों की बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और जो नेतृत्व है जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं और अच्छी सरकार, यही वो शिवराज सिंह चौहान है। अभी आप रही बात डेवलपमेंट की, आप यहाँ से यहीं खड़े हो, यहाँ से चारों तरफ नज़र घुमाओ, पीछे पार्क, मंदिर, ये बोर्ड, रोड, सब जगह डेवलपमेंट आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। के श्रीवास्तव के समय में विकास पुरुष, पार्क बनवाए, सब बनवाए, उसको आगे बढ़ाया गया। कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम होती है, कई बार गलत डिसीजन हो जाते हैं और मजबूरी होती है कि आप किसी जनप्रतिनिधि को बीच में नहीं हटा सकते हो। अगर मन हो तो बीच में हटा देते का? नहीं हटा सकते ना, अपने देश में नहीं है ये परंपरा। हो तो रिकॉल की प्रोसेस नहीं है इंडिया में। अपने यहाँ तो एक बार इलेक्टेड हो गया तो जब तक कोर्ट से कुछ लोचा होचा नहीं होगा, जब तक बाहर जाएगा नहीं वो आदमी। तो लोचा भी हो चुके ना बीच में, हो चुके तो कोर्ट। तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव में जाता है। अब रही बात टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विषय है। सर्वे जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये सब चीज़ें देख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी सर्वे जाएंगे आपके माध्यम से और तमाम तरीके से रिपोर्टें जाती हैं। मतलब कछु गड़बड़ है, जो शब्द आप मान रहे हैं, कछु गड़बड़ है भैया? गड़बड़ तो नहीं, अभी एक आखिरी बार आप पूरी देश की जनता से, अपने नगर की जनता से प्रेम करा सो क्या ही वो चाह रहे हैं कि मतलब नी हमने खोदी, नी हमने भरी, बाउंड्री हमने बनाई, मकान हमने बनाओ, लेंटर हमने डाल दो, अकेली पताई कर लाई हमारे मोड़ा ने, सो क्या मोड़ा हमें डाटा लोग का हमने कहते अच्छे मकान बनाओ। पूरी मेहनत कांग्रेस ने की है, और पता है अकेली बीजेपी ने करवाई है भैया। क्या बात है, बता नहीं पा रही थी, जनता ने वोट नहीं दे रही। गड़बड़ ये है कि राष्ट्रीय स्तर से गुलामी की आदत पड़ी है। वो तो एक परिवार की गुलामी कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश में कर रहे, और टीकमगढ़ में भी आज तक कांग्रेस को कार्यालय नहीं बन पाया। कहाँ है कांग्रेस का कार्यालय? कार्यालय तो बना नहीं पाए अपनों, एक घर ही में गुलामी कर रहे हो। गुलामी की पड़ चुकी है इनको आदत, ये इनको टोटल गुलामी की आदत पड़ गई है। ये परिवारवाद से तो बाहर आ नहीं पा रहे, और भाजपा में हर बार भाजपा में गुटबाजी कर रहे, खुद परिवारवाद से मुक्ति नहीं पा रहे। भैया एक ही परिवार की गुलामी कर रहा है कांग्रेसी। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं एक ही परिवार की गुलामी कर रहा है कांग्रेसी टीकमगढ़। एक कांग्रेसी को प्रदेश में बुंदेलखंड में सारे लोगों को पता है कि किस घर की गुलामी हो रही है। तो हो रही गुलामी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया भैया। कहाँ गए बताओ कांग्रेसी? अब आप बिल्कुल अब शांत रहिए, दूसरे को। भैया कह रहे हैं कि पूरी जो है
एक ही परिवार की गुलामी, चाहे देश में, चाहे प्रदेश में, चाहे टीकमगढ़ में। क्या है, गुलामी नहीं कहते इसको। अपने नेता के साथ पूरे लोग, जो अपना बड़ा नेता होता है उसके साथ अपने कार्यकर्ता रहते हैं, और जो मजबूत नेता होगा वही तो उसी के साथ कार्यकर्ता रहेंगे। कांग्रेस के केवल जिले में एक ही नेता दादा यादव सिंह, उनके साथ सारे कार्यकर्ता है और थे और रहेंगे। हमारे राजनीति, कांग्रेस की राजनीति में यूज एंड थ्रो नहीं होता। इतने एक बार यूज करा तो जो बैकअप को खराब हो सोचे टिकट बदल देते। हमारा आदमी हमेशा हम लोगों के साथ रहते, हम लोग उनके साथ रहते। तो चाहे वो जिते, चाहे चुनाव हार जाए, उनको मौका वही को देते रहो। क्यों? जब वो हम, अगर कोई भी मुसीबत है हम लोगों पे, वो हमारे साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े। बताओ भाई साहब। क्या है, बिल्कुल जो भैया ने कही, यादव सिंह कि एक बार आपको टिकट दो और आपको भी करो, आपकी इमेज खराब हो जाए, टिकट बदल दो, फिर कार्यकर्ता चुतिया बनने के पीछे घूमने लगो। बताओ भैया, तुम बताओ कछु, तुम बहुत देर से ठाड़े जो है जितनी सब बातें सुन रहे युवा आदमी हो, पहली बार वोट डालो। अभी तो हमने वोट नहीं डाला। अब डालो का हो गए वोटर? अभी नहीं भाई, तो कछु युवाओं को लेके जो है कुर्ता पजामा, तुम लग रहे हो नेता टाइप, तो तुम बनत जा रहे हैं। हमारा यही कहना है देश की जनता से और नगर की जनता से कि जब तक शिक्षित है ना, जब तक शिक्षा की जो है स्तर बढ़ेगा नहीं, तब तक ये देश का कुछ नहीं होने वाला। और जो है हमें संविधान के तहत चलना चाहिए, क्योंकि ना गीता, ना ही रामायण, ना ही कुरान, ना ही बाइबल, देश चलेगा तो केवल संविधान के उससे चलेगा। क्योंकि जब संविधान बना था तो उसकी जो मूल वृत्ति है, प्रस्तावना, उसमें लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ना ही उसमें कहीं ये लिखा कि हम भारत के हिंदू लोग, हम भारत के मुसलमान लोग, हम भारत के ईसाई लोग। उसमें लिखा है हम भारत के लोग, है ना। तो जो है हिंदू राष्ट्र का ऊपर जो चल रहा है, ये कट्टरता पैदा करता है, उससे है ना, और कट्टरता पैदा होगी तो बहुत शोषण होंगे तो जो है बहुत अत्याचार होंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। देश को शिक्षित बनाना है, और हमारी जो एक टीम है 26 लोगों की, वो इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो आपकी जो है सूचना मिली तो हम आए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाई साहब, आपने जी थोड़ा चर्चा रखी गुलामी की, तो अब हम थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे वो चाह रहे थे कि अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जी के सामने पूरी भाजपा नतमस्तक है। अगर मोदी जी ने कह दी कि जो दिन है नहीं रात है, तो जी हो रहे हैं, फिर रात ही के दिन नहीं कह सकत। आपने देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जो दो लोग इस पार्टी को जिंदा किया था, अटल बिहारी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको दरकिनार करते हुए उनके ऊपर अपने राजनीतिक षड्यंत्र करके उनको बाहर करके पार्टी का रास्ता दिखा रहे हो। और आप हमें ये बता रहे हैं कि आप गुलामी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं है, ये आप लोगों की सोच है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिस पार्टी की नींव खड़ी करने वाला है, आपने उसको नींव के पत्थर को ही बाहर फेंक दिया। बताओ भैया, तुम सब जनन की सुन रहे, कहा ही समझ में। भाई साहब, हम तो एक आम आदमी है, आम आदमी यानी पब्लिक, मिडिल क्लास से है, ठीक है ना। मैं कांग्रेस से ना बीजेपी से, सिर्फ उद्देश्य बनता है कि महंगाई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये दोनों पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये दोनों पार्टी एक दूसरे पे उंगली उठाती हैं, पब्लिक पे फोकस नहीं करती। बस यही कहना चाहता हूँ कि पब्लिक पे फोकस करो। महंगाई से त्रस्त हैं। हाँ, त्रस्त हैं। लेकिन सरकार तो करेगी, भारी योजनाएं दे रहा है, पैदा हुए से लेकर मरबे तक की सबरी योजनाएं हैं। योजना हमें तो कुछ मिली नहीं सर अभी। बीपीएल कार्ड नहीं है सर, हमारा एक आम कार्ड है जिसपे हाँ 16 किलो मिलता है बस। तो कुल मिला के जो है, अब अपन एक मिनट तो पूरी की पूरी जो बातचीत है उसको अब जो है समापन की तरफ ले जाएं। एक बार भाजपा कांग्रेस से। जी भाई साहब, आप बताओ, जितनी पूरी चर्चा है टीकमगढ़ में, कांग्रेस पार्टी पिछली बार जब टीकमगढ़ और निवाड़ी आखिर में अलग बहुत हो, इतने सब चीज़ें बनी थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाओ, तो अब का स्थिति हो सकता है भविष्य के लाने। देखो, हम आपसे निवेदन करें, आने वाले समय में टीकमगढ़ विधानसभा, निवाड़ी, टीकमगढ़ जिला, निवाड़ी जिला में हमारी 5 में 5 सीटें आए। इसलिए आए कि जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, इतनी हिटलर शाही कर रहे हैं, झूठे मुकदमा बनवा रहे हैं, आदमियों को पुलिस से पिटवा रहे हैं। महंगाई आप देखो, 350-400 को सिलेंडर 1150 में, 60 रुपया लीटर बारो पेट्रोल 110 में, 45 रुपया बारो डीजल 100 रुपया में। आप बताओ महंगाई कितनी नहीं है? गरीब जनता मरी जा रही हो, जनता इंतजार कर रही। आने वाले 2023 के चुनाव में
कांग्रेस की 5 में 5 सीटें आए। दादा यादवेंद्र सिंह टीकमगढ़ से चुनाव जीते कम से कम 20,000 वोटन से। अब आप भाई साहब फाइनल अगर बात करें कि इतनी पूरी चर्चा के बाद कहाँ पहुँचे निष्कर्ष पे? देखो भैया, स्वप्न देखना अच्छी बात है, लोगों को देखना भी चाहिए, महत्वाकांक्षा रखना भी चाहिए, रखते भी हैं लोग। अगर देख रही कांग्रेस सपनों कि 5 आ जाए तो उनको देखना चाहिए, लेकिन धरातल पे भी जाने आए, विपक्ष को काम भी करने आए। और भाजपा की जो योजनाएं हैं जिनसे जन कल्याण भाव 50 साल में 100 साल में सोच नहीं पाए गरीब की छत बनावे की, आज बुराई लगन लगी। विकास के लाने जब रोड बन रहे तो बुराई लगन लगे, कैसे तो चाउते के गाँव में कोई पढ़ ही ना पाए। प्रधानमंत्री योजना जब आती है, सड़क योजना आउट, सो लगत के गांव तक लोग पहुंच जाए, गांव के लोग शहर आ जाए। आज घर घर नल पहुंच गए, जो महिलाएं परेशान होती। आज एक नई योजना लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी की तो कल्पना तो हमारे विपक्ष के लोग भी की प्रशंसा करते हैं, वे भी प्रशंसा कर दो, वे भी लाभ ले रहे, लाभ सब लेने, लाभ सब लेने, लाभ सब ले रहे और हल्ला कर रहे। कांग्रेस के लोगों ने बतावे जैसे वे कत्ते भैया कि हमारे उनके थे हो जाए तो वो 5। अरे 1 मिनट रुक जा यार दादा। 5 साल जो रहे कत्ते कि भैया, जैसे वे कत्ते अपने अखिलेश जी मुख्यमंत्री सपा वाले के भैया जब भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाओ ने चुपचाप लगवाया। ऐसे ही इनसे पूछी जाए कि जो भाजपा की योजनाएं खराब है, नरघर नल नीचा ने, प्रधानमंत्री सड़क नीचा ने, वैक्सीन नहीं लगवाओ ने, प्रधानमंत्री को सड़क नहीं जो वो नीचा ने, हमें आपनो आवास नीचा ने, राशन नीचा ने, तो जे फिर काय ले रहे रद्दा, ये योजनाएं बुराई है तो काय ले रहे तुम। वो विकास की बात करें तो इतने कांग्रेस जितने अपन ठाड़े हैं सचिन भैया, विकास की बात करें तो जितने हम ठाड़े हैं, जितने हम खड़े हैं, उतने कांग्रेस के एक नेता कब्जा करें थे। जो पार्क बनो थे कांग्रेस के नेता ही रहते, वो कब्जा करें थे। जो विकास है जो नहीं दिखा रहा कब्जा, जो देखो इनसे पूछी जाए। एक बहुत छोटा सा शब्द है फ्री, बहुत छोटा शब्द है, और जो कुछ नहीं जानते वो भी जानते। फ्री फ्री वैक्सीन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। कहाँ रहते हो भैया, किस दुनिया में रहते हो कि फ्री शब्द ऐसा है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाता वही पहचानता है कि इसके साथ ये फ्री है। तो फ्री वैक्सीन के नाम पे इतना खर्च और करोड़ों का विज्ञापन कर दिए गए हैं, किसके लिए? विज्ञापन आप बताओ भैया। हमारा तो ये है, हमें ना बीजेपी से ना कांग्रेस से है। अपना तो ये है भाई साहब, अपन हॉस्पिटल गए थे, पहला हमारा बच्ची हुई थी, हम गए, हमने कि भैया हमारी जो लाडली लक्ष्मी योजना का ये फार्म भरो, तो बोले ये नहीं भरेगा, बोले तो मैंने नसबंदी कराने पड़ेगी। तो हमने पहले ही बच्चे में हम नसबंदी करवाएं, तो हमारा नहीं बना, मेरा नहीं बना कार्ड। और कार्ड बनने वालन के बनना है, जिनके 4 भी हैं तो कार्ड बनना है, लेकिन गरीब आदमी उनको टीकमगढ़ में सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, ना ये ना वो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, गरीबों का केवल जेब भरी जाती है। अपने लाने चुनाव जीता जाता है, अपने लाने जेब भरी, गरीबों के लिए कोई नहीं है। पार्टियां वैसे नहीं सुनन देती। बुंदेलखंडी में कहा बात है, अमदा बांटे रेवड़ी चीन कहेंगे, जो उदाहरण है, आप उनको भी नहीं बोलन दे रहे यार, जो उदाहरण है, बोलन तो दो। बस यही हमारा निवेदन है और कुछ नहीं है भाई। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कर गरीब आदमी के यहाँ कोई नहीं है। आखिरी में जी भैया कहाँ गए भाई साहब, चले भाई साहब। अब सब जनन की बात सुनी है, यशोवर्धन नायक जी वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब, टीकमगढ़ के लाने जितनी सब लोगों से चर्चा सुनी की निष्कर्ष पे अपन पहुंच सका। देखो, विकास एक सतत और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। हम किसी एक सरकार को एक चश्मे से देख के कहें कि ये सरकार खराब थी, वो सरकार अच्छी है। सरकारें सभी प्रयास करती नहीं। अब ये होता है कई बार कि किसी सरकार ने ज़्यादा अच्छे से काम किया, किसी ने थोड़ा कम अच्छे से काम किया। इस पूरी चर्चा में आपने भी देखा होगा और मैं देख रहा हूँ, अंध विरोध और अंध समर्थन का तत्व हावी हो जाता है। आप सही चीज़ को सही कहिए, गलत बात को गलत कहिए, और ये बिल्कुल तय है कि आम आदमी की समस्याओं का निराकरण जो पार्षद करेगा, जो विधायक करेगा, जो मंत्री करेगा, जो सरकार करेगी, उसको वो दिल में जगह देंगे। और जो आदमी इन कसौटियों पे खरा नहीं उतरेगा, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगा, और उसको जनता वोट की ताकत से नीचे उतार देगी। लेकिन आज बुंदेली बौछार हमारे बीच में टीकमगढ़ में कार्यक्रम में आई है, और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में
और पूरे भारत में इस समय बुंदेली बौछार की धूम मची हुई है। और आप लोगों ने जो भी अपने विचार यहाँ व्यक्त किए, हम लोग जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचने हैं। इसलिए जो भी आप आंसर कर रहे हैं, जो भी आप बात कह रहे हैं, हल्ला मचा के शोर करके आप अपनी प्रतिभा मत दिखाइए। आप तो दृढ़तापूर्वक अपने विचार व्यक्त करिए। और ये मेरा वादा बुंदेली बौछार की ओर से आपको है कि आपके विचार ज्यों के त्यों संप्रेषित किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। थैंक यू। एक निवेदन करना चाह रहे जो भाई साहब ने जो कही, विनम्रता से निवेदन करना चाह रहे हैं कि जैसे अपन लोग कहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग कहते हैं कि अंग्रेजन के गुलाम थे, हाथ पैर नहीं दबाते थे अंग्रेजों के, कि गुलाम हो गए तो अपना हाथ पैर दबा। उनका संविधान अलग था, कि उनने जो कहा वो फाइनल, वो बात मानी जाती है। एक मिनट अंग्रेजों का उनका संविधान था, जो उनने कहा वो बात मानी जाती थी। आज वही संविधान लागू है कि जो वो कह रहे हैं सही बात सुनी नहीं जा रही है। सुनो भैया, हमारा केवल इतना सा निवेदन है, आप टीकमगढ़ नगर के अंदर आए हैं। टीकमगढ़ नगर के अंदर 22 साल के बाद बदलाव आया है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी के पास जनता ने मत दिया है। हम लोगों का प्रयास ये है कि टीकमगढ़ नगर की जनता को स्वच्छ प्रशासन दें, सारी योजनाओं का उनको लाभ दें, उनके जो भी दुख दर्द हैं उनमें हम सारे पार्षद सहयोगी है, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सहयोगी है। जी भैया, तुम बताओ। अभी लोगों ने विकास की बात की। विकास यहाँ जब से शुरू हुआ, जब यहाँ के श्रीवास्तव नगर पालिका के अध्यक्ष बने, पानी की समस्या की बात आई, उन्होंने सूखा की साल में मेहनत करके घूम कर लोगों को पानी पिलाया। उसका परिणाम ये हुआ कि जब 2013 का जब विधानसभा चुनाव वो लड़े, तो वो यहाँ 17,000 से चुनाव जीते। इनके दादा ने तो 10,000 से हराओ, बहन जी के भाई साहब ने 17,000 से हराओ। विधायक बनने के बाद उन्होंने 5 साल में 18 हाई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में, 2 इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग यहाँ मवई में, और सड़क पठा से लेकर डकोली तक, बड़ा गांव से ककरवाहा तक जो भी सड़कें हैं वो उन्हीं का विकास है। भैया विकास करो तो हम ये जानते हैं, मैं ख्वाजा नगर में रहता हूँ, आज भी नाली की समस्या है। 6 महीने हो गए, कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हो रही। पहले बिल्कुल बह रही थी, सनसना नहीं बहका नहीं है ही नहीं है वहाँ पे। विकास की बात 6 महीने हो गए, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। जवाब हम दे रहे हैं। चलो भैया जैसे की बात कर रहे हैं, पूर्व में हम तो से पार्षद थे, वर्तमान में हमारी पत्नी पार्षद है और संभाग में सबसे बड़ी जीत है। आपके चैनल के माध्यम से बताएं, जहां भैया बोल रहे हैं वहां पे वीरान खेता पूछ लो। उससे पहले जब खेत पे रोड डाल दिए, पहले पूरी बात सुन लो। वहाँ के रहवासी बरसात में साइकिल से नहीं जा पाते थे, पाइपलाइन डली, बाकायदा सीसी डल गई, ठीक है ना। फिर पूरा टीकमगढ़ उन्हीं ने पैदा करो। चलो हो गई बात खत्म। और फिलहाल टीकमगढ़ शहर के तमाम सारे राजनीतिक लोग, आम जनता, युवा सभाएं संघ है, एक बढ़िया चर्चा भाई। और एक जो हल्ला है जो तो भाई बुंदेलखंड की खासियत है, इसे कम में मजे नहीं आउट। सो सब जनन ने बढ़िया हल्ला करे, बढ़िया बातचीत करी। और तो आप भाई साहब अब नहीं सुन पे, जी बोलो। देखो हमारा नहीं हमारा निवेदन सुनो। टीकमगढ़ के अंदर आज वर्तमान में 3 विधायक हैं भाजपा के टीकमगढ़ में, ठीक है। हमारे इधर जो कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, एडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ये उनके चुटकी के इशारे पे चल रहे हैं। जो विधायक कह दें उनको काम होने नहीं देने, काम नहीं होने, जनता की दे जाए। अब जनता जो काम कराने वो विधायक ने कह दी कि नहीं करने, तो वो नहीं होने काम। तो भैया जो प्रशासन ऊपर बैठे मुख्यमंत्री महोदय है, उनके कान तक ये बातें जा रही, बेकार नहीं ऐसे प्रशासन को हटा रहे, काय को विधायक के गुलाम बनाए। ये एक बड़े बड़े अधिकारी। भाई साहब चलो आखिरी भाई सही बात है, तुम्हारे की बात देखो भैया सचिन जी, जैसी कि पूरी चर्चा भई है और चर्चा के बाद अंत में एक जो जवाब आप मांग रहे, सरकार अपने तरीक़ा से काम कर रही है। और सरकार में जो भाजपा की सरकार है कभी भी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करत नहीं है। और जब आपने विधायक चुनो है तो विधायक के तो जाबे में परहेज का है।
और यहीं जा रहे तो जन सुनवाई सरकार हमारी, कलेक्टर बैठ रहा हो, SDM बैठ रहा हो, तहसीलदार बैठ रहा हो, सब बैठ रहे हो, उन लो चले जाओ। अब आप जा नहीं रहे, घरे बैठे बैठे खाज खुजा रहे तो कैसे खुजे? इसे खाज खुजावे गलाने होते ही खुजवावे जाने आए। तो भैया खाज खुजावे होते ही जाने आए, और लेकिन अब भैया अब इनसे लड़न दो, इनको बाहर आ जाओ। और जो है इतने से अब अपन कर रहे हैं समापन एक शानदार बातचीत को, शानदार संवाद को, बुंदेली चौपाल को। और बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा टीकमगढ़ पहुंची थी और लोगों की बात आपने सुनी। लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता है, जनता की बात सबके सामने ले आओ जरूरी है। और जो जनता कह रही ज्यों की त्यों हम सबके सामने ले आ रहे, और ई के बाद तय भी भाई अगली जनता करे कि आखिर को सही है और को गलत है। कैमरामैन अभिषेक के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.